आज हम हैं सपना के पास, जो मेरे कोचिंग में दूसरा रैंक लाई है 421 नंबर और हमारे कोचिंग में सेकेंड स्थान पर है। तो सपना से हम जानते हैं कि आप 421 नंबर लाने के लिए घर पर कितना देर पढ़ाई करते थे। हम घर पे पूरा 100% दिए थे हम खुद से। क्लास से आने के बाद हम दिन में जितना भी टाइम होता था हम पढ़ने पे देते थे और रात में भी पढ़ाई करते थे। अपने 11 घंटा हम लगभग पढ़ते थे। घर पर 11 घंटा की कोचिंग सही के लिए 11 घर पे 11 घंटा। घर पे 11 घंटा पढ़ते थे और 4 घंटा कोचिंग पर 15 घंटा, यानी कि अगर 15 घंटा को मेहनत किया जाए तो IAS को भी निकाला जा सकता है अगर इसी तरह से क्लास कंटिन्यू जारी रहे तो। अब आपका आगे का सपना क्या है? आगे का सपना मेरा NDA का तैयारी करना है। अगर आप आर्ट्स लिए हुए होते तो क्या आप NDA का तैयारी करते हैं? नहीं, क्योंकि NDA आर्ट्स पे फॉर्म नहीं है, उसका साइंस पे फॉर्म है। बहुत साइंस पर साइंस। बहुत इस क्षेत्र की लड़कियां हैं जो मैट्रिक तक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का ट्यूशन तो करती हैं, लेकिन वो इंटर में जा करके आर्ट्स लेते हैं। कहते हैं कि साइंस बहुत भारी है। क्या साइंस बहुत भारी है? नहीं, जो मानते हैं कि साइंस बहुत हार्ड है वो उनका मानना गलत है, क्योंकि साइंस भी इजी है। अगर हम पढ़े तो साइंस भी इजी है। उसके क्षेत्र में अगर हम जाए तो साइंस भी आर्ट्स की इतना, जो आर्ट्स में चीज बेटर है उससे ज्यादा साइंस में है। साइंस पढ़ने से ज्यादा कुछ वो हमारा माइंड डेवलप होता है। माइंड डेवलप होता है और हमारे जीवन के प्रत्येक कदम पर साइंस का जरूरत पड़ता है। अगर हम अकबर बाबर के बारे में बहुत ज्यादा जान भी लेते हैं तो उससे हमारा जीवन में कोई उपयोग होने वाला नहीं है, जो कि जीवन के प्रत्येक कदम पर साइंस हम लोग को जरूरत है। क्लास में कोचिंग करते समय आपको किस किस तरह के परेशानियों का सामना करना पड़ा? हमें बहुत से परेशानियों का सामना करना पड़ा था। स्टार्टिंग में तो हमारे कोचिंग में ज्यादा चीज कुछ उपलब्ध था नहीं। हम लोग स्टार्टिंग से किए, उसके बाद फिर धीरे धीरे सब चीज हम लोग को उपलब्ध कराया गया। वहाँ पे टीचर भी बहुत अच्छे हम लोग को हुए, जो हम लोग पे भी 100% वो देते थे अपना। हर चीज हम लोग को वहाँ पे दिया गया। इंग्लिश, मैथ, सारा चीज था। सबके टीचर वहाँ पे बेस्ट थे। हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम में था कि हम लोग के पास बेंच वगैरह नहीं था, दरी था। इन लोग का भी शुक्रगुजार हैं कि दरी पर IAC के स्टूडेंट हो करके टप्पर पर पढ़ने का काम करते थे। लेकिन क्लास खत्म होते होते सभी क्लास में बेंचेज उपलब्ध हो गए, बोर्ड उपलब्ध हो गए, टीचर तो अच्छे थे ही एक्सपीरियंस वाले, तो सारा चीज अंत तक सही हो गया था। वैसे लड़कियों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जो मैट्रिक बोर्ड का इस बार एग्जाम दिए हैं और वो हाँ न में हैं, उनके माइंड में द्वंद्व चल रहा है कि हम आर्ट्स लें कि साइंस, आर्ट्स लें कि साइंस? वैसे लड़कियों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वैसे लड़कियों के बारे में, आर्ट्स लेकर घर पे बैठ जाने से कोई तो होता नहीं, क्योंकि आर्ट्स लेकर लोग पढ़ना छोड़ देते हैं। क्योंकि आर्ट्स लेते हैं जो लोग तो घर पे बैठते हैं, सोचते हैं कि ऐसे ही पास हो जाएंगे। और साइंस लेने से हम पढ़ते हैं, उसके बारे में हमें नॉलेज होता है, हम सोचते हैं, फिर माइंड में आता है हमारे कि हमें जॉब लेना है इस क्षेत्र में। क्योंकि साइंस पे अधिकतर फॉर्म आता है। साइंस पढ़ने से हमारा माइंड बहुत ज्यादा डेवलप होता है। साइंस पढ़ने से एक और फायदा होता है कि BA में चाहे तो हम आर्ट्स में भी डाइवर्ट हो सकते हैं, कॉमर्स भी ले सकते हैं, लेकिन अगर इंटर में हम आर्ट्स रहेंगे तो साइंस नहीं ले सकते हैं। और कुछ वैसा फॉर्म है जैसे एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, NDA, इंडियन कोस्ट गार्ड, ये सब पूरी तरह से साइंस पर निकलता है। और 2 साल में इतना क्लास में हम लोग मोटिवेट बच्चों को कर देते हैं कि अभी अपना अपना करियर लेकर के स्टूडेंट चुन लेता है। जैसे कि अभी देखें, इस बार कुछ बच्चे पास आउट किए, पास आउट करने के बाद में पटना चले गए। उन लोग जो इंटर में पैसा खर्च करते औरंगाबाद जा करके, उस पैसा को बुद्धिमानी के साथ बचाएं। हम लोग के क्लास में रेगुलर क्लास किए और उसी पैसा से अभी वो कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं। तो मैं ही चाहते हैं कि इस क्षेत्र के जितने बच्चे हैं साइंस लें, साइंस लेकर क्लास को कंटिन्यू करें, क्योंकि आज का कोचिंग क्लास इस क्षेत्र में नहीं है। तो ये थी सपना, जो कि बहुत अच्छा अपना फीलिंग को बताई और इन लोग दिल लगाकर पढ़ें। इसी तरह से आप लोग को भी पढ़ें। हम चाहते हैं कि इस बार तो 428 हाईएस्ट गया है, अगला बार हम लोग 450 नंबर को पार करें। अगर कोई बच्चा ज्यादा नंबर ला रहा है तो उसके पीछे 3 लोगों का योगदान होता है। एक तो स्टूडेंट जो खुद मेहनत कर रहा है, दूसरा उसके गार्जियन जो उस पर निगरानी कर रहे हैं कि वो बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं, और तीसरा उसके टीचर किस तरह से पढ़ा रहे हैं। क्योंकि टीचर का काम होता है सिर्फ और सिर्फ रास्ता दिखाना, रास्ता पर चलने का काम स्टूडेंट को करना होता है। तो बहुत अच्छा लगा सपना से बात करके। बहुत